हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हो। एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया था, मौर्य शासन को पढ़ लिया था। अब हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से वंश ने शासन किया। तो जस्ट मौर्य शासन के बाद शुंग वंश ने अपने वंश की स्थापना की। तो इन्होंने कैसे की, उस समय बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। जो यह शासन चला इस वंश का 187 से 75 ईस्वी पूर्व तक चला। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो शुंग वंश में देखें, इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक चला। और इस वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग ने। और अंतिम वंश किसको, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पतंजलि किसके शासनकाल में थे। उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे पतंजलि ये आपके। और बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताया। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। और हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य, जो हर्षचरित, अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताया ना है कि हर्षचरित कौन रचना किया था। तो हर्षचरित में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग को अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का बताया गया है। आगे चलते हैं, 1 मिनट। मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मण को अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने की छूट प्रदान की है। आगे चलते हैं। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक था। ये विदिशा का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक महत्वपूर्ण हो गया था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, जिसको भागवत के शासन काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। ये पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ कहाँ है और किसने स्थापित कर रहा है और किस देवता को समर्पित है। तो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते हैं। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। जैसे शुंग काल में उस समय बौद्धों का ज़्यादा साम्राज्य था, तो शुंग में पुष्यमित्र शुंग ज़्यादा फेवर ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। तो उसमें जो इनको यज्ञ करवाए पतंजलि जी, तो उन्होंने इस धर्म को पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। मनुस्मृति आप लोग जानते ही होंगे। आगे चलते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म में संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना का प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलते हैं। कनिंघम महोदय ने 1873 में बरहुत स्तूप का पता लगाया और उसकी वेष्टनी और तोरण द्वार, ये आर्किटेक्चर है स्तूपों का, तो इसको बाद में बताएंगे कला और संस्कृति में। वेष्टनी और तोरण द्वार अधिकांश थे शुंगकालीन थे। जो उसकी वेष्टनी और तोरण द्वार थे अधिकांश थे शुंगकालीन थे। आगे चलते हैं। शुंगकालीन कला के उदाहरण हैं क्या क्या है। विदिशा का गरुड़ ध्वज, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवा चित्र मंदिर, नासिक का कार्ले चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, शुंग वंश के अंतिम सम्राट
देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में ये कर्ण वंश है दोस्तों की नींव रखी। तो आज हम लोगों ने शुंग वंश को समाप्त कर दिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसको मैंने पढ़ा दिया। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो कंटेंट मैंने हाईलाइट किया उसको रिवीजन करते रहिए। यहाँ पे हम इसलिए शार्ट टाइम ले रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल है, आगे एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा व्याख्या करने में यहाँ टाइम नहीं है। जब मेंस के लिए हम लोग स्टिक पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या एकदम डिटेल में करेंगे क्या कैसे है। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।